श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, हम आपके लिए रोचक कथाएं धर्म भक्ति की लेकर आते हैं। अगर ये कथाएं आपको हमारी पसंद आती हैं तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री हरि लिखकर हमारा मनोबल बढ़ाएं। आज हम आपके लिए चौथे ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर की कथा को लाए हैं, जो इस प्रकार है। चौथे ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। यह ज्योतिर्लिंग ओम के आकार का है, इसलिए इसे ओमकारेश्वर कहा जाता है। राजा मानधाता ने यहाँ तपस्या की थी और भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया था कि वे इस स्थान को अपना निवास स्थान बना लें। नर्मदा नदी के किनारे स्थित है चौथा ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर। राजा मानधाता की तपस्या से प्रसन्न हुए थे शिव जी, तब से ही ओमकारेश्वर में ज्योति रूप में विराजित हैं भगवान। नर्मदा नदी के किनारे एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित यह ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है। ये मध्य प्रदेश में इंदौर से करीब 80 किलोमीटर दूर खंडवा जिले में है। यहीं ममलेश्वर नाम का एक और मंदिर स्थित है। इन दोनों ही मंदिरों की पौराणिक मान्यता काफ़ी अधिक है। जानिए ओमकारेश्वर से जुड़े रोचक कथाएं। माना जाता है कि पुराने समय में ओमकारेश्वर मंदिर वाली पहाड़ी पर एक मानधाता नाम के राजा ने तप किया था। इस पर्वत को मानधाता पर्वत भी कहते हैं। राजा के तप से भगवान शिव प्रसन्न हुए और यहाँ प्रकट हुए। इसके बाद राजा ने शिव जी वरदान के रूप में कहा कि वे अब से यहीं वास करें। शिव जी अपने भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए ज्योति रूप में वहाँ स्थापित शिवलिंग में समा गए। मान्यता है कि यहाँ वहाँ स्थापित शिवलिंग स्वयंभू है, यानी ये स्वयं प्रकट हुआ है। ओमकारेश्वर के साथ ही यहाँ के ममलेश्वर मंदिर में दर्शन पूजन करने की परंपरा है। यहाँ दर्शन पूजन करने से भक्तों को शिव जी की कृपा मिलती है और जीवन में चल रही समस्याएं हल हो जाती हैं, अटके हुए काम शुरू हो जाते हैं और अशांत मन शांत हो जाता है। ओमकारेश्वर मंदिर में नक्काशीदार पत्थरों के करीब 60 बड़े बड़े खम्भे हैं। ये मंदिर 5 मंजिला है। 5 मंजिलों पर अलग अलग देवी देवताओं के मंदिर हैं। ओमकारेश्वर लिंग के ऊपर महाकालेश्वर मंदिर भी है। ठीक इसी तरह उज्जैन के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के ऊपर ओमकारेश्वर मंदिर स्थित है। इस वजह से ओमकारेश्वर में दर्शन से भक्तों का महाकालेश्वर दर्शन का पुण्य लाभ भी मिल जाता है। माना जाता है कि पुराने समय में मालवा के पारमार राजाओं ने ओमकारेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार कराया और मंदिर को भव्य बनाया था। बाद में मराठा राजाओं ने भी मंदिर की इमारत का निर्माण और जीर्णोद्धार कराया था। इस मंदिर में दर्शन के लिए साल भर में कभी भी आ सकते हैं। पूरे वर्ष ये मंदिर भक्तों के लिए खुला रहता है। मंदिर के पास ही नर्मदा नदी बह रही है, इसलिए मंदिर तक पहुंचने के लिए नाव की मदद लेते हैं। यहाँ बने पुल से मंदिर तक जा सकते हैं। ओमकारेश्वर मंदिर इंदौर से करीब 80 किलोमीटर दूर है। इंदौर आने के लिए देश के सभी बड़े शहरों से सभी सुविधाएं उपलब्ध हो जाती हैं। इंदौर आने के बाद यहाँ से बस या पर्सनल टैक्सी की मदद से मंदिर तक पहुँच सकते हैं। धार्मिक मान्यता के मुताबिक भगवान शिव माता पार्वती के साथ ओमकारेश्वर में रात में सोने के लिए आते हैं। मान्यता यह भी है कि रात के समय शिव आदिशक्ति माता पार्वती के साथ हर रोज़ यहाँ चौपड़ खेलते हैं। इसलिए शाम की आरती के बाद यहाँ चौपड़ बिछाकर मंदिर के गर्भगृह को बंद कर दिया जाता है।
अगले दिन सुबह जब गर्भगृह खोला जाता है तो यह चौपड़ बिखरा हुआ मिलता है। कहा जाता ये भी है कि जो भी भक्त शिव के ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लेता है उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, मनोकामना पूर्ण हो जाती है। यही वजह है कि दूर दूर से लोग दर्शन के लिए आते हैं। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि ओंकारेश्वर मंदिर में दर्शन के बाद नर्मदा या फिर किसी अन्य नदी का जल चढ़ाना जरूरी होता है, तभी दर्शन पूर्ण माने जाते हैं।